हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VS इंस्पिरेशन में। बच्चों, हम आज आपको व्हाइट स्टोन सेतु नामक टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। व्हाइट स्टोन सेतु है, पहले मैं बच्चों आपको ये फिगर समझा देता हूँ। बच्चों, इसमें 4 प्रतिरोध PQRS 4 प्रतिरोधों को जोड़ करके बच्चों इसमें एक चतुर्भुज ABCD बनाया गया है। बच्चों, इसमें बिंदु A व C से एक सेल कुंजी K1 के द्वारा जोड़ा गया है। बिंदु B व D से धारामापी को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ दिया गया है। बच्चों, इसमें हम थ्योरी क्या लिखेंगे, जो बच्चों मैंने इसमें बोला है वही यहाँ पर हम थ्योरी लिखने वाले हैं। इसमें 4 प्रतिरोधों PQRS को जोड़कर एक चतुर्भुज, ऐसे बच्चों लिख लेंगे हम बहुत आसान तरीके से थ्योरी, ABCD बनाते हैं। इसके बिंदु A व C से, बच्चों आप लोग चित्र में देखो, A व C से मैंने क्या जोड़ा हुआ है, एक सेल जोड़ा है, वो भी बच्चों कुंजी K1 के द्वारा। एक सेल E को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ा गया है तथा बिंदु B व D से धारामापी G को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ा गया है। बच्चों ऐसे थ्योरी लिख लोगे। उसके बच्चों यहां पर लिखेंगे हम सिद्धांत। प्रतिरोधों को परिपथ में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। बच्चों ये जो अवस्था होगी, इस अवस्था को कहोगे संतुलन की अवस्था। इस अवस्था को संतुलन की अवस्था कहते हैं। बच्चों इसका जो फॉर्मूला निकलेगा ना, वो होगा P/Q = R/S। अभी बच्चों मैं आपको इसका निगमन बताने वाला हूं। पहले यहां देखो बच्चों, 4 प्रतिरोध PQRS, जिनको बच्चों इस प्रकार जोड़ा गया है कि एक चतुर्भुज ABCD बना है। फिर बच्चों बिंदु A व C से एक सेल जोड़ा गया है कुंजी K1 के द्वारा, और बिंदु B व D से एक धारामापी G को जोड़ा गया है कुंजी K2 के द्वारा। फिर बच्चों इन प्रतिरोधों को परिपथ में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी G में कोई विक्षेप ना हो। इस अवस्था को बच्चों बोलोगे संतुलन की अवस्था। बच्चों इसमें जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या होगा, P/Q = R/S। बच्चों आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हाँ बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा। तो बच्चों यहां पर अब मैं आपको व्हाइट स्टोन सेतु के सूत्र का निगमन आपको बताने वाले हैं। बच्चों इसमें देखो 2 बंधपाश बन रहे हैं, एक ये बच्चों 2।
बच्चों देखो धारा ऐसे जाएगी ना ऐसे, तो ये पहला बंद पास ऐसे घूमेगा, दूसरा वाला ऐसे घूमेगा। अब बच्चों यहां पर लिखेंगे हम किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ के नियम किसमें लगाएंगे हम? बंद पास एक में लगाएंगे। चाहे बच्चों यहां लिख दो वोल्टता के नियम से, वो भी चल जाएगा। तो बच्चों यहां पर देखो धारा ऐसे जा रही है, जा रही है ना। जब इस जंक्शन ए पर पहुंचेगी धारा दो भागों में डिवाइड हो रही है, उधर I1 इधर I2। I1 धारा ऐसे जा रही है, बिंदु बी पर जब पहुंचेगी फिर वो I1 धारा इधर जाएगी, और I2 धारा ऐसे जाएगी, इधर चली जाएगी। अब बच्चों देखो धारा I1 का संज्ञा प्रतिरोध क्या है? P है। धारा I2 का क्या है? R है। तो बच्चों जब धारा ऐसे जाएगी और A से B की तरफ जाओगे, A से B की तरफ जाएंगे, A से B की तरफ जाएंगे ना, धारा भी इस दिशा में जाएगी, तो प्लस साइन के साथ लिखते हैं, प्लस साइन के साथ लिखते हैं ना। तो यहां भी देंगे हम I1 इंटू P। उसके बाद बच्चों देखो फिर धारा इधर चली गई है, धारा मापी में धारा कुछ भी नहीं जा रही है, कुछ भी नहीं जा रही है, और बच्चों इसमें कोई प्रतिरोध भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो B से D में कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई धारा नहीं है। फिर हम जाएंगे D से A की तरफ, D से A की तरफ। धारा देखो विपरीत दिशा में आ रही है और हम D से A की तरफ जा रहे हैं। तो बच्चों ऐसा होगा तो साइन लगा देंगे माइनस का। धारा बच्चों क्या है? I2 है, संज्ञा प्रतिरोध क्या है? R है। बच्चों इस बंदपास में कोई सेल जुड़ा हुआ है क्या? नहीं जुड़ा है ना। जब कोई सेल नहीं जुड़ा है तो बराबर लिख दोगे क्या? 0। क्या लिख दोगे बच्चों? 0। I1 P इक्वल टू I2 R। बच्चों इसको समीकरण नंबर 1 बना लोगे। उसके बच्चों बंदपास 2 में, बच्चों बंदपास 2 में भी हम लगाएंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। बच्चों धारा देखो, पहले आप लोग बंदपास देखो कहां है, B C D B में, ये बच्चों बंदपास 2 है। धारा देखो B से C की दिशा में जा रही है, B से C की दिशा में जा रही है, और हम भी B से C की दिशा में जा रहे हैं। धारा क्या है? I1, संज्ञा प्रतिरोध क्या है? Q है। तो यहां लिख दोगे I1 इंटू Q। फिर बच्चों C से D की दिशा में आएंगे, धारा उस दिशा में जा रही है, हम C से D की दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा है, माइनस साइन। धारा क्या है? I2। प्रतिरोध क्या है? S। इसमें कोई भी सेल नहीं जुड़ा हुआ है, बराबर लिख दोगे 0। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। इतनी मेहनत बच्चों आप लोग लिए मैं कर रहा हूं ना, तो आप लोग मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो, चलोगे ना? जरूर लोगे। बच्चों इसको इधर पक्षांतर कर दोगे, I1 Q इक्वल टू I2 S, इसको बना लोगे समीकरण नंबर 2। अब बच्चों देखो इसमें क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 को 2 से भाग दे दो, यहां ले दोगे समीकरण 1 डिवाइड समीकरण 2। समीकरण 1 बच्चों क्या है? I1 P है, 2 में बच्चों क्या है? I1 Q बराबर, इधर क्या है? I2 R है, इधर क्या है? I2 S है। बच्चों यहां पर देखो I1 I1 कट गया, I2 I2 कट गया, बचा क्या है? क्या बचा बच्चों? P अपान Q इक्वल टू R अपान S। बच्चों इसमें ये बचा हुआ है, यही बच्चों होता है ह्युइटस्टोन सेतु का व्यंजक। आप लोग बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो समझ में बहुत अच्छे से आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर लो, दोस्तों को शेयर करो, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में मार्क्स आपके बहुत अच्छे से आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।